स्टूडेंट्स, तो फिर आज आप लोग क्लास 9 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सीखने के लिए रेडी है। ये एक्सरसाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना तो सिंपल है, लेकिन लॉग से करना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोग आज सीख जाएंगे और फिर ये आपके फिंगर टिप पे होगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसे प्रीवियस एक्सरसाइजेस और फैक्टराइजेशन चैनल पर अपलोडेड है और क्लास 10 तो कंप्लीट ही अपलोडेड है, क्लास 11 भी अपलोडेड है, तो आप लोग को इजीली मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हमें अलाउड होगा, तो क्यों ना हम उससे ही कर लें। नहीं, आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हो तब भी आप लोग यही मेथड यूज कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा हर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने जो करना है, इसको बराबर ले लेना है आपने x के, मतलब इस पूरी फॉर्म को 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 को बराबर ले लेना है x के। ठीक है। अब अपने लॉगरिथम यूज करना है, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग को बोथ साइड अप्लाई करना है, तो लॉग आप इस x के साथ भी लिख देंगे और लॉग आप इस पूरी इक्वेशन के साथ भी लिख देंगे। ब्रैकेट बना दीजिए, क्योंकि अभी हमने लॉगरिथम के रूल्स या लॉस को अप्लाई नहीं किया है, जस्ट लॉग लिखा है दोनों साइड पर। अब हम लॉगरिथम के लॉस को अप्लाई करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई का और डिवाइड का और पावर्स के लिए क्या लॉ है। डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर के लॉ ही इस्तेमाल करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए भाई, अगर मल्टीप्लाई है, सही है, तो आपको क्या करना है कि लॉग दोनों के साथ लिखना है। स्टूडेंट्स, अब करना ये है आपने कि इस लॉग को दोनों के साथ लिखना है, और मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता भाई लॉग में। आप मल्टीप्लाई हटा के लगाएंगे प्लस, अगर यही डिवाइड होता तो आप लगाते माइनस। सिंपल सी बात है। अच्छा, लॉग 4.385 तो आपने लिख लिया, सही। अब लॉग देखना है, और लॉग देखने के साथ कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नीसा, ये सब चल रहा होगा ना। इसको अगर आपने सीखना तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ बातें बताऊंगी। भाई देखिए, आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने लॉग देखना है ना अब इसका, तो आप इस तरह के दो ब्रैकेट्स बना लें। भाई दो ब्रैकेट्स बन गए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आप प्लस लगा लें इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पर। जितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे ना, उतना नंबर आएगा। अच्छा, पॉइंट ना आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक नंबर के बाद लगाना है। अब एक नंबर में वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए। अब देखें, ये तो नॉन जीरो है ना, मतलब 5। आपने एक शिफ्ट किया तो 1 आया, 1 आप यहाँ लिख दें। ठीक है। अब खत्म, ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंटीसा के लिए क्या करना होगा भाई, 0 पॉइंट लिखकर जो भी लॉग की वैल्यू आएगी वो लगा देनी होगी। यहाँ भी 0 पॉइंट लिख के जो भी लॉग की वैल्यू आएगी वो लगा देनी होगी। यहाँ डेसिमल शिफ्ट हुआ नहीं, ये तो पहले ही एक नंबर की बात है, ये तो पहले ही छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग नहीं हुई। जब कुछ शिफ्ट नहीं होता तो जीरो होता है, सही बात है भाई। अच्छा, शिफ्टिंग हो रही है किस तरफ, आप नोटिस करिए, लेफ्ट हैंड साइड तरफ, तभी +1 आया। अगर यही शिफ्टिंग राइट हैंड साइड तरफ होती तो -1 आता। या यूं समझे, अगर 0.385 होता और हम यूं शिफ्ट करते, क्योंकि नॉन जीरो के बाद तो लाना था डेसिमल, तो ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो आपके पास -1 आता। या यूं समझिए, राइट हैंड साइड तरफ जाता तो -1 आता। खैर ये क्वेश्चन अभी आएगा, हम कर लेंगे, अभी से छोड़ें, अभी इसको देखें। ये समझ में आ गया, एक शिफ्ट 1, एक भी शिफ्ट नहीं 0। और यहाँ पे हम देखेंगे लॉग 57 का 8 और फिर 6, देखते कैसे। देखिए, ये लिखा हुआ है लोगैरिथम टेबल, हमारे पास था 57 का 8, ये रहा 57। दो नंबर लेके करते हैं, एक नंबर नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट ही 10 से होता है ये, ठीक है ना। ये नहीं कि 5 का 7 देख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे नंबर ही नहीं। 57 का 8, तो ये रहा 8 और ये रहा 57, दैट्स मीन 7619। इस 7619 को तो आप अपने पास लिख लें कहीं, और फिर इसके बाद 57 का 8 का 6 भी था। वो जो 6 है ना, वो आप यहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये रहा 6, तो 5 ऐड करना है आपको। इसका मतलब 7619 में 5 ऐड करना है, ये याद रख लें, और अभी हम करेंगे। रफ वर्क में क्या आया था भाई, ये मैंटीसा लिख रहे हैं हम, 7619 आया था, और दूसरी बार 6 में आया था 5, इसको आपने ऐड किया तो आपके पास हो गया 7624। ठीक है। अब यहाँ पर वो 7624 लिख दें 0 पॉइंट के साथ। नहीं समझ में आया और देख लेते हैं। वैसे मैंने लॉग सिखा जो है निकालना जो वो सिखाया हुआ है। 43 का 8 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे। अब 43 का 8 और 5 देख स्टूडेंट्स, तो ये रहा 43
इसका 8 क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता है 9 से एक पहले, 6415, इसे नोट कर लें 6415, और फिर 43 का 8 तो दिख रहा है, फिर 5 1 2 3 4 5, ठीक है 5, सही है 6415 प्लस, अब वही 6415 था ना स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे 5, तो आपके पास क्या आ रहा है 6420, वो 6420 आपने यहाँ पर लिख देना है। 0 अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ओवर राइटिंग करने में तो और गंदा लग रहा है। अब बहुत सिंपल से प्रोसेस है स्टूडेंट्स, भाई लॉग एक्स है, इसको 1 को आप इसमें ऐड कर दें, प्लस 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 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1.7624। ऐड करना कोई मसले की बात नहीं, अब 0 में कुछ भी ऐड करो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.6420, ठीक है। अब क्या करें, अब ही कर लें कि इन दोनों को ऐड कर लें, इतना काम तो आप लोग भी समझ गए होंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर में कीजिएगा तो 2.4044 आएगा। आप लोग बोल रहे होंगे मिस हम कैलकुलेटर से ही करेंगे, ऑफ कोर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हुआ तो भी आप ऐसे करिएगा, ठीक है। अब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लगाइए। क्यों लगाएं, क्योंकि भाई लॉगरिथम लॉग लगा के सॉल्व तो हो गया, लेकिन ये वाला लॉग तो यहीं पर रह गया ना, क्योंकि लॉग एक्स की तो वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एंटी लॉग से कैंसिल हो सकता है। स्टूडेंट्स अब एंटी लॉग को आपने इस साइड भी लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं वाइप करके दिखा रही मैं आपको, और इस साइड भी लिखना है, ठीक है, ओके, और 2.4044 को भी लिख देना है। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, एक्स और एंटी लॉग आप इसका देख लें। आप स्टूडेंट्स एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लॉग निकालने का प्रोसेस और एंटी लॉग निकालने का प्रोसेस अलग है। लॉग में आप स्टार्टिंग से नंबर्स को लेकर लॉग देखते हैं, जबकि एंटी लॉग में आप 2 को नहीं देखते, आप डेसिमल के बाद से देखते, जैसे 40 का 4 देखेंगे आप, तो फिर इस 2 का क्या काम है, इस 2 का काम थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब एंटी लॉग देखना थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स अब एंटी लॉग देख रहे हैं, क्या देखना है 0.40 का 4 और मीन डिफरेंस आपने देखना है 4, ठीक है, 0.40 0 1 2 3 4 2535, तो ये आपके पास नंबर आ गया 2535। अब मीन डिफरेंस में देखिए आप 1 2 3 4, तो मीन डिफरेंस आया 2, सही है, 2535 में आप 2 को ऐड कर देंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा स्टूडेंट्स, सही है, 2535, और ऐड क्या करना था हमें, 2 ऐड करना था, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2537, सही है, 2537, तो आपने एंटी लॉग वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब आपको याद होगा कि हमने जो है वो 2 जो है वो छोड़ दिया था, उस 2 का क्या काम है, देखिए भाई अगर आप 2 लिखा हो तो आपने 3 नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, एक बढ़ाकर 2 + 1, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 1 होगा तो आपको 2 नंबर बाद लगाना होगा, ठीक है। अभी 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना है तो 2533 के बाद जो है आप डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, और ये आपकी एंटी लॉग वैल्यू कहलाएगी। सपोज करें अब नंबर 3 नहीं 4 है, तो यहाँ तो 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना होगा, तो आप एक 0 बढ़ा देंगे, जैसे 2537 के बाद आप लिख देंगे एक 0 और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, लास्ट में डेसिमल लगाने की इतनी नीड है नहीं। इस तरह कोई भी नंबर होना तो आपने एक बढ़ाकर पॉइंट्स लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह लॉग से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी मैं आपको काफ़ी करवाऊंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए भी जो है मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, 1-2 क्वेश्चंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना बता दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।